और आज जी हालत ये हुआ कि बैकरोलिंग करते हुए लगातार नदी तेजी के साथ बढ़ते हुए और नदी ने बंधे को काटना शुरू कर दिया। मटेरियल भी पूरा उपलब्ध नहीं है ना, बंधा पे मटेरियल उपलब्ध नहीं है, लेकिन चीफ साहब से भी हमारी लगातार बात हो रही है, एसी साहब से भी बात हो रही है। मिर्जापुर लोग बोले हैं बोल्डर लोडिंग वहाँ भी शुरू करा लिए हैं। तो जब भी नदी जो है यहाँ बंधा जब टूटता है तो एक ही रास्ता है कि हिरौली दान हो करके ही गुजरती है, जो कि तीनों तरफ से बंधे से जो है ईपी को घेर दिया गया। कुशीनगर जनपद के तरया सुजान थाना क्षेत्र के बिरवट कन्हौलिया में हम लोग मौजूद हैं और सबसे पहले बता दें आपको कि यहाँ पे सबसे पहले इधर देख लीजिए घना आबादी। मैं आपको पहले घना आबादी दिखाता हूँ और जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं एपी तटबंध है। तरह तरह की चर्चाएं जो है रोज चल रही थी और इसी दिन का जो है इंतजार भी हो रहा था कि ये दिन जो है कब आ जाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले दिन दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोग देख करके और समझाइए और कमेंट कीजिए। एक बार बताइए कि ये जो गांव है इसका क्या हाल होने वाला है। एक बार देख लीजिए, देखिए एपी तटबंध है और ये बड़ी गंडक नदी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक बार इधर दिखाइए सामने, ये बड़ी गंडक नदी है और सीधे जो 4 नंबर ठोकर है, 4 नंबर ठोकर के समीप सीधे बंदे की जो आर्च देख रहे हैं ये सीधे बंदा है। आप लोग देखिए सीधे बंदे से जो है कैसे नदी जो है कटान कर रही है और कैसे गिर रहा है नीचे। अभी तक ये देखा जा रहा है कहीं ना कहीं जो है कामों में लीपापोती हो रहा है। आप लोग एक बार बताइए, पत्थर जो है डायरेक्ट इसमें डाल दिया जा रहा है तो क्या है पत्थर जो है नदी में जाएगा या बचेगा। ये आप लोग देखिए, एक बार एक सामने आई हूँ, पीछे चारों तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ हजारों की संख्या में यहाँ पे इस क्षेत्र के लोग मौजूद है। इसलिए कि ये जो बंदा है लक्ष्मण रेखा की काम करती है। ये बंदा अगर कट जाता है तो हजारों घर जो है लाखों घर बेघर हो जाएंगे। एक बार देखिए इधर मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ट्राली से सीधे जो है पत्थर लाया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसमें गिरा दिया जा रहा है। ये डरे सहमे क्यों नहीं। ये देखिए पूरा बांध की हालत में आपको दिखा दूं, जहां तक आपको नजर आएगा चारों तरफ ये बंधे में अभी पकड़ चुका है। जो आप लोग देख रहे हैं इसी दिन का इंतजार हो रहा था, जो दिन आज आ चुका है। आइए यहाँ पे तमाम ग्रामीण हैं, प्रधान जी हैं, इनसे भी हम लोग बात करते हैं। अच्छा प्रधान जी, ये बंधा में देखा जा रहा है कि डायरेक्ट अभी जो पकड़ लिया है, कब से हो रहा है? ये 6 बजे 5:30-6 बजे पकड़ा है। जी ये लगभग 40-45-50 मीटर में पकड़ा है। तो मैं सुबह आया हूँ, पूरे अधिकारियों को अवगत कराया हूँ। एसी साहब को भी मैं फ़ोन किया हूँ, एसी साहब तुरंत चल लिए हैं। एसी साहब माने सेंसिटिव हैं, सारे जेईई को सबको फ़ोन किए हैं, जेईई को भी हम फ़ोन किए हैं, लेकिन ये लोग बहुत लेट से पहुँचे हैं। काम वाम जो था अगल बगल में मटेरियल तो आ रहा है, लेकिन विभाग के पास बहुत कम मात्रा में संसाधन है। इनके पास बहुत मटेरियल मौका पे मौजूद नहीं है, ना बंधा पे है। मटेरियल के नाम पर सिर्फ ये लोग कह रहे हैं कि है, लेकिन सीधे एक बार सामने आइए, सीधे पत्थर को जो है डायरेक्ट नदी में डाल दिया जा रहा है। तो क्या है पत्थर बच पाएगा कि सीधे नीचे जाएगा? जैसे नदी का जो नेचर है इसको ये लोग रिकूव कर रहे हैं। रिकूव करके ये लोग बेस बना के ऊपर से क्रेट में बोल्डर डालेंगे। जब तक लूज नहीं डाला जाएगा तो सिर्फ अगर जाली में ही बोल्डर डाला जाएगा तो ये चूंकि अंदर अंदर फिर अपना खोदना शुरू कर देंगे, लेकिन बेस ये लोग बना करके ऊपर से क्रेटेड लगा देंगे। यहाँ पे मटेरियल भी पूरा उपलब्ध नहीं है ना, बंधा पे मटेरियल उपलब्ध नहीं है, लेकिन चीफ साहब से भी हमारी लगातार बात हो रही है, एसी साहब से भी बात हो रही है। मिर्जापुर लोग बोले हैं बोल्डर लोडिंग वहाँ भी शुरू करा लिए हैं। एसी साहब चीफ साहब माने पूरा संज्ञान लिए हैं मामला को, लेकिन विभाग के लोग अगर रहेंगे, अगर मुस्तैद रहेंगे तो कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन 4-5 दिन पहले से हम इन लोगों को कहे कि कटेन 2 से 7-124 तक पूरा रिकूप किनारे किनारे रिवेटमेंट डलवा दीजिए, उसको बेस बनवा करके 1-2 लेयर भी जाली ये लोग बनवा दिए होते तो यह स्थिति नहीं आती। कहीं ना कहीं लापरवाही है, लापरवाही है। जो एक्शन महोदय हैं सीधे पब्लिक के सामने कहते हैं कि काम करिए, बाद में जा करके मना कर देते हैं। उनको इस नेचर नदी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो एकदम अनभिज्ञ है। ये बंधा के लायक एक्शन जो है एकदम नखादा है, कोई किसी काम के नहीं है। इस समय एसी साहब पहुँच रहे हैं 20 मिनट आधा घंटा में, लेकिन एक्शन महोदय पडरौना होकर के भी यहाँ तक अभी तक नहीं चल आ पाए हैं। और ना उनका कोई कार्यशैली है, ना उनका कोई निर्णय है, बस उनका खाली बेकार का काम है। आ करके जब से वो आए हैं तब से विभाग को चौपट बना दिए हैं। बंदा अगर कटेगा भी तो सारी जिम्मेदारी देखा जा रहा है कि गांव के लोग जो है पलायन करने पे मजबूर है। देखिए एक बार कैमरा दिखाइए, देखिए गांव के जो लोग हैं, घना आबादी है, लोग अपना जो है पलायन करने पे मजबूर है। कहीं ना कहीं घर से सामान भी निकाला जा रहा है और कहीं ना कहीं ले करके जाया जा रहा है। यहाँ पे तमाम ग्रामीण लोग हैं और पूर्व विधायक भी हैं। एक बार आइए, विधायक जी है लगातार इस बंधे के लिए संघर्ष करते रहते हैं
और देखिए यहाँ पे वर्तमान विधायक तो अभी नहीं मौजूद हैं, लेकिन पूर्व विधायक जो है यहाँ पे मौजूद। अच्छा विधायक जी, कब से आप आए हुए हैं और बंदे की क्या स्थिति हुई बनी हुई है? देखिए, पिछले लगभग 2 महीने से जी हम लोग इस बंदे को लेकर बड़ा चिंतित हैं, गंभीर हैं जी। और जिस समय नदी अपना रौद्र रूप लेकर जी धीरे धीरे जब बंदे के करीब आ गया, तभी हम लोगों को लग गया था कि खतरा स्वाभाविक होने वाला है जी। उस समय भी मैंने अधिकारियों से और सरकार से बात किया था और मंत्री को और मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था कि बंदे पर पर्याप्त मात्रा में बोल्डर की व्यवस्था कराई जाए, जिससे कम से कम आने वाले दिन में अगर कोई भी चुनौती होगी तो उसका सामना किया जा सकता है। जब मैं यहाँ का विधायक था तो उस समय ये नदी यहाँ से काफ़ी दूर थी और 2 किलोमीटर से अधिक, लेकिन उस समय मैंने जितने भी सेंसिटिव जगह थे, जीरो से लेकर चैन पट्टी हो या आगे आ पाए घगवा जगदीश हो या उसके आगे आ पाए बाग बिरवट हो, बाग खास हो, बागाचर और रौलीदान हो या एपी तटबंध एक्सटेंशन, जितने भी जगह थे उन सभी जगहों पर मैंने बोल्डर की पिचिंग कराकर बंदे को बचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की थी। लेकिन ये जो ठोकर नंबर 4 का जगह है, यहाँ से लेकर 700 मीटर तक लगातार नदी बंदे को रगड़ के चल रही थी। पिछले 3 दिन पहले संकट आया, 3 लाख से अधिक पानी डिस्चार्ज हुआ और उस समय बंधा पूरी तरह उफान की स्थिति में था और नदी इतना जलस्तर बढ़ गया था कि बंदे पर खतरा स्वाभाविक था। उस समय भी मैंने चीफ इंजीनियर से लेकर सारे अधिकारियों से बात किया और मैंने कहा था कि यहाँ पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था साधन की, अभी जो स्थिति बनी हुई है देखा जा रहा है, वही उसी पे आ रहा हूँ, और साधन की व्यवस्था कराइए, बोल्डर की व्यवस्था कराइए और जितना भी बंदे के निकट है वो बोरी से और बोल्डर से लगाकर कम से कम 2 मीटर तक आप बोल्डर की पिचिंग कर दीजिए, जिससे यह बंदा सुरक्षित रहे। लेकिन उस समय भी अधिकारियों ने बहुत इसको गंभीरता से नहीं लिया और जिसका नतीजा हुआ परसों भी नदी ने अपना रौद्र रूप लिया और सीपेज हुआ, बंधा जो सड़क है वो मुख्य सड़क तोड़ने की स्थिति में ला दी और आज हालत ये हुआ कि बैकरोलिंग करते हुए लगातार नदी तेजी के साथ बढ़ते हुए और नदी ने बंदे को काटना शुरू कर दिया और बंदा 70 मीटर से अधिक कट चुका है। नदी का दबाव है, अभी भी इनके पास कोई व्यवस्था कट जाए तो क्या हो। देखिए, लगभग ये बिरवट गांव ही नहीं, आगे आने वाले जगहों पर, चाहे अगर आप देखेंगे गौराहा बाजार हो या बेदूपार हो या अगर जवाही नरेंद्र हो या जो भी जवाही मलई, एतमाली, जवाही मलई, मुस्तकिल, जितने भी ग्राम सभा हैं वो सारे ग्राम सभाओं के अस्तित्व का खतरा मंडराएगा। रात भर दिन भर यहाँ के ग्रामीण, यहाँ से लेकर बंदे के निकट रहने वाले बाघाचौर, बिरवट या रौलीदान तक के लोग, चैन पट्टी के लोग बंदे पर रात भर जीवन यापन कर रहे हैं और डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। सीधे जिम्मेदार कौन होगा अगर बंदा कटता है? देखिए, पिछले दिनों जब खड्डा में संकट आया था और बाढ़ की विभीषिका आई थी और बंदे पर दबाव बना था तो मुख्यमंत्री आए थे। आए, उन्होंने एक्शन दिखाया, पूरा फिल्मी शूटिंग किया, डायरेक्शन दिया। हुआ क्या, आज भी खड्डा में पानी घुस गया और आज ये स्थिति पुनः बनी हुई है कि फिर नदी लगातार दबाव बना रही है, काट रही है। आखिर जब बंदे पर खतरा था तो उसकी तैयारी क्या हुई, उसके लिए बैठक क्या हुई, परियोजना क्या स्वीकृत, धन कौन आवंटन किया, ये सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है, सरकार की होती है। लेकिन सरकार ने इसे मजबूती से संज्ञान नहीं लिया, जिसका नतीजा है कि आज बंदे की ये स्थिति और हालत बनी हुई है। लोग डरे हुए हैं, हम लोग यहाँ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। बंदे का निर्माण हर हाल में सरकार को करना होगा, गांव के लोगों को सुरक्षित करना होगा, नहीं तो आंदोलन पर बैठने के लिए बाध्य होगा। देखिए, लगातार जो आप लोग देख रहे हैं, पूर्व विधायक जी थे और लगातार यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं संघर्षों की। और मैं आपको बता दूं, ये बंधा की स्थिति देखिए और यहाँ पे तमाम हजारों की संख्या में ग्रामीण भी मौजूद है। और मैं पीछे आपको बता दूं कि केवल जो है इसी गाँव के ही लोग नहीं, रौलीदान यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर है, वहाँ से भी लोग चल के आ रहे हैं इस बंदे को बचाने के लिए, इसलिए कि अगर ये बंदा कट जाता है लोगों के बीच जो है कहीं ना कहीं भुखमरी आ जाएगी। अच्छा, ये बताइए, आप जो है रौलीदान से चलकर बिरवट तक पहुंचे हैं, रास्ते में कहाँ पे आप देखें ऐसी स्थिति बना हुआ है अभी? रास्ते में तो सबसे पहले जहां आप कह रहे हैं रौलीदान से हम चल करके आए हैं,
तो ये जब भी नदी जो है यहाँ बंधा जब टूटता है तो एक ही रास्ता है कि हिरौली दान हो करके ही गुजरती है, जो कि तीनों तरफ से बंधे से जो है ईपी को घेर दिया गया है। हम लोग यह देखे हुए हैं कि जब भी बंधा टूटता है तो 10 फीट 12 फीट तक जो है लोगों के घरों में पानी रहता है। विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, जनजीवन प्रभावित होने लगता है। यहाँ से ले करके हिरौली दान तक हम तो देख रहे हैं कि 17 किलोमीटर बंधा की स्थिति यह हो गई है कि कभी भी कहीं भी बंधा टूट सकती है। इतना ही पुरानी बंधा हो गई है कि इसका मरम्मत के अभाव में जो है कहीं भी बंधा टूट। कभी मरम्मत हो पाया है कि नहीं आप लोग? नहीं, इधर तो अभी जो है हम देख रहे हैं कि 15 साल से लगभग जो है इधर कोई मरम्मत। 2002 में इस पर पिच बना, पिच बनने के बाद न पिच की मरम्मत हुई है न बंधे की मरम्मत हुई है, यह स्थिति बनी हुई है।